हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे व्यापक रूप से युवाओं के प्रोटेस्ट को हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि एक प्रोटेस्ट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक कारण जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं कि जमाना हमेशा जवान लोगों का होता है, युवाओं का होता है, यंग लोगों का होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जमाना हमेशा सत्ता के भूखे और लालची बुजुर्ग लोगों का रहा है, जिन्होंने अपनी रूढ़िवादी और ओवरडेटेड सोच को हमेशा जमाने पे थोपी है, जो वजह बनती है समाज में संघर्ष, तनाव, अनरेस्ट, वायलेंस जैसी चीजें पैदा होने की। लेकिन फिर भी ये चलता रहता है और एक युवा अपनी पूरी जवानी निकाल देता है उसी संघर्ष में। हर इंसान अपने जीवन में एक बार जवान होता है और अपने जमाने को जीता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, उसकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो अपने आप को इररेलेवेंट महसूस करता है जमाने के हिसाब से। इसलिए वो चाहता है कि जमाना ना बदले। वो अपनी बासी सोच को युवा माइंडों पे, फ्रेश माइंडों पे थोपता है। कुछ लोग कहेंगे जमाने को युवाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। ये बेकार की बात है। कभी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं दी, कभी आपने उसको इतनी फ्रीडम दी ही नहीं कि वो जमाने को अपने हिसाब से बदल पाए। सोचने की बात यह है कि ये सत्ताधारी बुजुर्ग लोग जो देश की कुर्सियों पे चिपके रहते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल होते हैं, लेकिन देश का आम युवा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकता है। और वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम ही लोग उनके ब्रेन वॉश प्रोपोगेंडा से इन्फ्लुएंस्ड होके कंधे पे बिठा के उनको वहां तक पहुंचाते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक पैरामीटर्स ही नहीं है एक अच्छे लीडर को चुनने की। हमें समझ में तब आती है जब हम रोड पे अपनी परेशानियों को लेके चलते हैं तो हमें कुचल दिया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम सारे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को अपने जीवन में बुजुर्ग होना ही है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी एज रिटायर्ड होके साइड में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देखना है कि देश के युवा देश को कहाँ ले जा रहे हैं, या फिर मेंटोर की तरह काम करना है। लेकिन वो देश के पॉलिसी मेकर्स बने हुए हैं।